बिना किसी भी खाद का इस्तेमाल किए किसी भी मौसम में कुछ ही दिनों में हमारा तुलसी का पौधा बिल्कुल जंगल की तरह हरा भरा घना हो जाएगा। मेरे इस तुलसी के पौधे की तरह आप भी अपना तुलसी का पौधा बिना खाद के हरा भरा घना बना सकते हैं। इस तुलसी के पौधे को मैंने बिना खाद के इस्तेमाल किए किस तरह से हरा भरा घना बनाया है, आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरे गार्डनिंग चैनल पर आप सबका स्वागत है। तुलसी के पौधे को हम बिना किसी भी खाद का इस्तेमाल किए बिल्कुल जंगल की तरह हरा भरा घना कैसे बना सकते हैं, तो उसके लिए देखिए मैंने एक बिल्कुल छोटा सा तुलसी का प्लांट लिया है। जो भी तुलसी का प्लांट आपने लेना है वो बिल्कुल स्वस्थ और सीधा होना चाहिए। तुलसी के प्लांट को ग्रो करने के लिए जो गमला आपने लेना है वो मिट्टी के गमले का ही चयन करें। प्लास्टिक के गमले के मुकाबले मिट्टी का गमला ज़्यादा बेहतर रहता है और आपका गमला कम से कम 10 से 12 इंच का जरूर होना चाहिए। इसी गमले में एक और छोटा सा तुलसी का प्लांट लगा है जिसे हम निकाल कर दूसरे गमले में लगा देते हैं। तुलसी का प्लांट लगाने के बाद देखिए इस तरह मंजरी सी आ जाती है उसके ऊपर, तो उसे आप निकाल दें। ये मंजरी निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इस मंजरी में जब सीड बनने लग जाते हैं तो प्लांट अपनी पूरी एनर्जी इन सीड को बनाने में लगा देता है, तो उससे प्लांट की ग्रोथ रुक सी जाती है। और तुलसी के प्लांट में इस तरह पिंचिंग करने का दूसरा फ़ायदा ये होता है कि यहाँ से हम पिंचिंग करते हैं वहीं से नई नई ब्रांच निकल के आती हैं। इस तरह से हमारा प्लांट और भी ज़्यादा घना होने लगता है। तुलसी के प्लांट में पिंचिंग करने के एक हफ्ता बाद का रिजल्ट देखिए। यहाँ से हमने पिंचिंग की थी, वहीं से इसकी काफ़ी सारी नई नई ब्रांच निकल आई हैं और हमारा तुलसी का पौधा पहले से थोड़ा घना नज़र आने लगा है। और इस प्लांट की ये जो ब्रांच निकल के आई हैं इनको भी हम ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा फिर से पिंचिंग कर देंगे। जो ब्रांच बड़ी है उसकी पिंचिंग ज़्यादा करेंगे और जो छोटी है उसकी थोड़ी सी पिंचिंग कम करेंगे। पिंचिंग करने के बाद हमने गमले में जो भी घास फूस उगाया है उसे निकाल देने हैं और गमले की मिट्टी की थोड़ी सी गुड़ाई कर देंगे। तुलसी में और 5-6 दिन बाद का रिजल्ट देखिए। इसकी मंजरी काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी हो गई है और गमले में भी थोड़ा सा घास फूस उग गया है। पहले तो हम गमले में से घास फूस निकाल कर उसे अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे और तुलसी के प्लांट के ऊपर ये जो मंजरी उग आई है इस सारी मंजरी को हम निकाल देंगे। तुलसी के प्लांट के ऊपर हमने एक भी मंजरी नहीं रहने देनी क्योंकि ये मंजरी तुलसी के प्लांट की ग्रोथ को रोक देती है और तुलसी की पत्तियों का साइज भी छोटा हो जाता है इससे। तुलसी की मंजरी निकाल लेने के बाद देखिए तुलसी के प्लांट की कुछ पत्तियां बिल्कुल नीचे की तरफ इस तरह से ब्रांच निकल आई हैं, तो ऐसी ब्रांच को भी हमने निकाल देना है। ये नीचे वाली ब्रांच निकालना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये ब्रांच गमले की मिट्टी को टच करती हैं, तो इससे प्लांट में फंगस लगने का डर होता है। जब भी देखिए आपके तुलसी के प्लांट में इस तरह से मंजरी आती जाए तो उस मंजरी को हटाते जाएं। गमले की मिट्टी सूख जाने पर अच्छी तरह से मिट्टी की गुड़ाई कर दें और 1 दिन के लिए छोड़ दें ताकि मिट्टी में कोई भी फंगस वगैरह ना रहे। और उसके बाद हम गमले की मिट्टी में वाटरिंग कर देंगे और कुछ दिन बाद का रिजल्ट देखिए। तुलसी का प्लांट हमारा काफ़ी बड़ा घना हो गया है। हल्की सी मंजरी है अभी, तो इसके ऊपर वो हम निकाल देंगे। तुलसी का हमने ये बिल्कुल एक छोटा सा प्लांट लगाया था और अभी देखिए कितना ज़्यादा फैल गया है। और इस प्लांट में हमने अभी तक किसी भी खाद का इस्तेमाल नहीं किया है। बस सिर्फ जब जब इस प्लांट के ऊपर ये मंजरी आती रही तभी मैं उसे निकाल दी रही। इससे प्लांट की हल्की फुल्की सी पिंचिंग हो जाती थी। पिंचिंग होने से हमारे प्लांट की काफ़ी सारी नई नई ब्रांच निकल के आती हैं और ये प्लांट हमारा और भी ज़्यादा घना होता जाता है। और गमले की मिट्टी की हर कुछ दिन के बाद मैं गुड़ाई करती रही और जो भी इसमें अनवांटेड सा घास फूस उगाया था उसे निकालते रहे। बस थोड़ी सी देखभाल की ज़रूरत होती है, तो बिना खाद के भी आपका तुलसी का प्लांट बिल्कुल जंगल की तरह हरा भरा घना हो जाता है। अगर आप भी अपने घर में लगाए हुए तुलसी के पौधे को कोई भी खाद नहीं देना चाहते तो मेरे बताए हुए कुछ टिप्स आप अपना सकते हैं, उससे आपका प्लांट बढ़िया हरा भरा घना हो जाएगा। या फिर देखिए कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपके घर में कोई भी और प्लांट नहीं होता, सिर्फ एक तुलसी का प्लांट ही होता है, तो एक पौधे के लिए आपको कोई भी फर्टिलाइज़र रखने की ज़रूरत नहीं होती। तो आप चाहते हैं कि बिना फर्टिलाइज़र के भी आपका प्लांट बिल्कुल जंगल की तरह हरा भरा घना हो जाए, तो उसके लिए बस आपको किसी भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं, बस मेरे बताए हुए इन टिप्स को अपनाएं तो आपका प्लांट भी इस प्लांट की तरह हरा भरा घना हो जाएगा। बस आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आपके
तुलसी के प्लांट पर ये मंजरी आती रहे तो तुरंत इस मंजरी को हटाते रहें। मंजरी हटती रहेगी तो जो प्लांट है वो अपनी पूरी एनर्जी अपनी ग्रोथ पे लगाएगा और उसकी नई नई ब्रांच भी निकल के आएंगी, तो उसी से आपका ये प्लांट घना होता जाएगा। और अगर आपके तुलसी के प्लांट की कोई ब्रांच सूख रही है तो समय समय पर ऐसी ब्रांच को भी निकालते रहें। उम्मीद है आपको ये आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।